गणधर भगवान तीर्थंकर प्रभु के सबसे प्रमुख, नजदीक और समीपवर्ती द्वादशांग को धारण करने वाले आगम के वेत्ता होते हैं। यदि तीर्थंकरों के समक्ष गणधर न हो तो तीर्थंकर की केवल ज्ञान प्राप्ति के उपरांत उनकी भी दिव्य देशना नहीं होती है। इससे आप निमित्त नैमित्तिक संबंध के बारे में यह समझ सकते हैं कि अरिहंतों में अनंत ज्ञान की उपादान शक्ति है। अनंत ज्ञान वे प्रतिपादित कर सकते हैं, किंतु बिना गणधर के उनकी भी दिव्य ध्वनि नहीं होती है। गणधर एक प्रकार से एक ऐसा महाकुंड है जिसमें भगवान की अजस्त्र धारा रूपी दिव्य ध्वनि का प्रवाह उसमें समाहित हो जाता है। अर्थात दिव्य ध्वनि को, दिव्य उपदेश को, आगम को धारण करने की क्षमता यदि किसी में होती है तो वो मात्र गणधरों में होती है। गणधर कोई सामान्य शक्ति नहीं है, गणधर कोई सामान्य हस्ती भी नहीं है, गणधर कोई सामान्य व्यक्तिमत्व नहीं है, गणधर कोई सामान्य मुनि, सामान्य उपाध्याय और सामान्य आचार्य नहीं है। गणधर आचार्य ही होते हैं। जो भी गणधर होते हैं वे आचार्य परमिष्टि ही हैं, किंतु सभी आचार्य परमिष्टि गणधर नहीं होते हैं। किंतु सभी गणधर आचार्य परमिष्टि की श्रेणी में आने वाले होते हैं, किंतु वे आचार्य एक ऐसे प्रबुद्ध ज्ञानी होते हैं जो संपूर्ण द्वादशांग के लिए आत्मसात कर सकते हैं। श्रुत केवली भी आचार्य होते हैं, श्रुत केवली भी मुनि हो सकते हैं, गणधर भी श्रुत केवली ही है, किंतु श्रुत केवली होने के उपरांत भी सभी श्रुत केवली भगवान के गणधर नहीं होते हैं। सभी श्रुत केवलियों के निमित्त से भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं कीरती है। भगवान की दिव्य ध्वनि सिर्फ और सिर्फ गणधर के निमित्त से ही कीरती है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का अपना पुण्य प्रभाव है, पुण्य फला तिथ्यरा, पुण्य फला अरिहंता। जैसे पुण्य का फल अरिहंत पद को प्राप्त करना है, पुण्य का फल तीर्थंकर पद को प्राप्त करना है, उसी तरह से पुण्य का फल गणधर पद को प्राप्त करना है। थोड़ा सा कम पुण्य है तीर्थंकर से गणधर का, थोड़ा सा 0.1% पुण्य कम होगा, किंतु वो भी एक ऐसी महान आत्मा होती है जिसके लिए यह पद उन्होंने धारण किया है। आचार्य बनना भी पुण्य का फल है। आगे की बात आपको कहूं, साधु बनना, धर्म का पालन करना, ये सब पुण्य का फल है। आज गणधरों की बात मैंने की है। ये गणधर महान रिद्धियों के धारी होते हैं। जिनागम में 64 रिद्धियां बताई हैं। 64 रिद्धियों में से केवल ज्ञान रूपी रिद्धि को छोड़ करके गणधरों में पूरी की पूरी 63 रिद्धियां पूरी पाई जाती हैं। आज हमारी समाज में 64 रिद्धि के उपवास करने की परिपाटी है। 64 रिद्धि के मंदिर दुनिया में कहीं नहीं है। पहली बार नमोकार तीर्थ क्षेत्र पर 64 रिद्धि भगवान के मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। और 64 रिद्धि के उपवास करने वाले परिवारों में से महिला हो या पुरुष, मेरी ओर से एक 64 रिद्धि मंदिर, मेरी ओर से एक 64 रिद्धि मंदिर बनाने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। जीवन में यदि कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी है, जीवन में आयु आरोग्य को प्राप्त करना है, जीवन में अपने लिए धन समृद्धि प्राप्त करनी है, जीवन में आपके लिए यश और सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको भी 64 रिद्धि जैसा ये परम पुनीत व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से अपने लिए सब कुछ हासिल हो जाता है। अंत तो गत्वा आप भी 64 रिद्धि के फल के प्रभाव से केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हो सकता है कि इस रिद्धि के प्रभाव से आप भी 64 रिद्धिधारी महामुनीश्वर बने, गणधर पद को प्राप्त हों।
इन 64 रिद्धि के व्रत प्रभाव से आप भी तीर्थंकर पद को प्राप्त करें। इसलिए 64 रिद्धियां सिर्फ गणधर के अंदर पाई जाती हैं और वे गणधर परमिष्टि ही समस्त आगम को धारण करके समस्त जिनागम का उपदेश ग्रंथ रूप में ग्रंथित करके फिर आचार्य परंपरा से हम लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे गणधर को मैं नमोस्तु करके अपने उद्बोधन को विराम देता हूं। आज हमारे लिए आचार्य श्री ने प्रवचन के माध्यम से बताया कि समस्त पृथ्वी पर सबसे पुण्यशाली कोई होता है तो हमारे तीर्थंकर होते हैं। लेकिन तीर्थंकरों का प्रथम स्थान होने के बाद अगर कोई दूसरा स्थान प्राप्त किया है, किसी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया तो हमारे गणधर परमिष्ठ हुआ करते हैं। तीर्थंकरों के बाद इस संसार में दूसरा स्थान गणधरों का बताया जाता है। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि बताइए गणधर कितनी रिद्धियों के स्वामी होते हैं? जवाब देने के लिए नमोकार तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञाश्रमण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहाँ के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।